दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुबई वीज़ा के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन दुबई का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ पर मिलियंस जो टूरिस्ट हैं वो हर साल यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी काफ़ी अच्छी हैं और अगर बात की जाए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं। अगर आप इंडियन सिटीज़न हो और आप दुबई में जाना चाहते हो, वहाँ पे शॉपिंग करना चाहते हो या अपने लिए एक आईफोन ख़रीदना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपको वहाँ पे जाने के लिए वीज़ा की रिक्वायरमेंट होगी। और इस वीडियो में मैं आपको हर एक डिटेल बताने वाला हूँ जिससे आप घर बैठ के वीज़ा हासिल कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या होगी, कैसे हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, कैसे हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और कैसे हम बेसिक एलिजिबिलिटी के बारे में भी पता लगा सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लिखते हैं दुबई वीज़ा VFS और यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास लिंक आ रहा है वेबसाइट का, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक डेडिकेटेड वेबसाइट ओपन हो जाती है। जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया, आप वहाँ पे जाके इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो है कि अप्लाई फॉर वीज़ा का। उसके बाद में जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर देते हैं, फिर हमें अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो हमने शेड्यूल करनी है कि जहाँ पे हमने जो फॉर्म फिल किया है या जो हमारे डॉक्यूमेंटेशन है वो हमने इस तारीख को साथ में लेके जाने हैं। और कहाँ पे लेके जाने हैं उसके लिए आप फाइंड ए सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए हम स्टार्ट नाउ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चनिंग है। सबसे पहले है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे आपको कौन सा वीज़ा चाहिए। हर बंदे की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए आपको चूज़ करने के लिए यहाँ पे आप व्यू मोर पे क्लिक करेंगे और वीज़ा टाइप पे आप क्लिक कर देंगे। तो जो दुबई है यहाँ पर मल्टीपल जो इसकी ड्यूरेशन के हिसाब से मल्टीपल वीज़ा देते हैं, जैसे 48 आवर्स का, 96 आवर्स का, 30 डे का। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो वीज़ा है वो चूज़ कर सकते हैं। इनमें क्या डिफरेंस होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल सेम रहती है। यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो है फ़ीस का। जैसे कि जो 48 आवर्स का वीज़ा है वो 920 रुपीज़ में अवेलेबल है और जो 96 आवर्स का वीज़ा है उसकी जो कॉस्ट है वो है 3645 रुपीज़। तो यहाँ पर जो काफ़ी मेन डिफरेंस है वो सिर्फ अमाउंट का है। डॉक्यूमेंटेशन सेम है। तो मान लीजिए कि मैं 96 आवर्स का ही वीज़ा अप्लाई करने वाला हूँ, तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और कैसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पे जाना है। यहाँ पर आपको बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट नज़र आएगी। सबसे पहले तो आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। आपके पास कंफर्म टिकट होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। आपकी जो पासपोर्ट, आपके पास फ़ोटो एक होनी चाहिए, वो भी कलर में। और उसके बाद में दोस्तों आपके पास जो आपके पासपोर्ट की कलर जो स्कैन्स हैं वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका पासपोर्ट है वो 6 मंथ तक वैलिड हो और आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 जो पेज हैं वो ब्लैंक होने चाहिए। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं और साथ में इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी साथ में जाते हैं। तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का पता लगाने के लिए हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे क्लिक करते हैं। जब दोस्तों आपको लगता है कि आप ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद में आप अपना फॉर्म फिल करें और अपनी अपॉइंटमेंट को बुक करें। यहाँ पे इन्होंने 3 जो क्राइटेरिया में डिफ़ाइन किया है। सबसे पहले तो वो है कि जिनके पास जो USA, UK, शेंगन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, कनाडा, स्विट्ज़रलैंड और जापान जैसे देशों का जो ट्रैवल जो विजिटर वीज़ा है वो अवेलेबल है। तब वो क्या कर सकते हैं कि उन्होंने सीधा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में अपना पासपोर्ट ओरिजिनल देना है वेरिफिकेशन के लिए और अपने पासपोर्ट की जो कलर फ़ोटोकॉपी है वो साथ में लगानी है। पहले 2 पेज की और लास्ट के 2 पेज की, और जहाँ पर उनका वीज़ा लगा है उस पेज की फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद में उनके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इन केस वो थर्ड कंट्री को मूव कर रहे हैं तो उनके पास ऑनवर्ड टिकट्स होनी चाहिए। इन केस किसी ने उन्हें इनवाइट किया है तब उनके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए। और अगर जो एप्लीकेंट वो फीमेल है या जो एप्लीकेंट वो स्टूडेंट है और इनकी जो एज है वो 18 साल से छोटी है और जो ये एप्लीकेंट है ये अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके पास NOC होनी चाहिए उनके पेरेंट्स से या उनके हस्बैंड से, और साथ में कोई ना कोई जो फ़ोटो ID का डॉक्यूमेंट है वो साथ में यहाँ पे चाहिए। और इन केस किसी ने उन्हें किसी ने उन्हें इनवाइट किया है
तब आप होस्ट का पासपोर्ट और जो उनका रेजिडेंट वीज़ा है वो साथ में लगा सकते हैं। तो ये पहला क्राइटेरिया है जिनके पास ट्रैवल वीज़ा है इन कंट्रीज़ का। और जो इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते, मान लीजिए कि मेरे पास कोई वीज़ा नहीं है और मैंने दुबई जाना है बिल्कुल पहली टाइम, तो मेरे पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए? तो सबसे पहले तो आपके पास या तो फॉर्म 16 होना चाहिए पिछले 2 साल का, या आपके पास पिछले 2 साल की ITRs होनी चाहिए, और जो उन ITRs की वैल्यू होनी चाहिए, चाहे आप प्रोफेशनल हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट में हो, तब जो उसकी जो वैल्यू है वो कम से कम 2 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर आपने ITR 2.5 लाख रुपए की फिल की है तब भी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने जो ITR है वो 1.90 की फिल की है तब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद में आपके पास कम से कम 5 लाख रुपए की FD होनी चाहिए, और इन केस आपके पास ITRs नहीं है। ये जो FD है आप बैंक की शो कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस की भी शो कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट के बेस पे वीज़ा लगाते हैं तब आपने कोशिश करनी है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल पुरानी होनी चाहिए, और इन केस आपने FD कोऑपरेटिव बैंक्स या सोसाइटी में कराई है तो वो यहाँ पर वैलिड नहीं होती। तो आप ये मेक श्योर करें कि आप डॉक्यूमेंट कौन से साथ में लगा रहे हो। और इन सम केसेस में आपसे $1000 एज ए जो सिक्योरिटी मांगी जा सकती है। ये जब आप वीज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, तब जब आप वापस आओगे तब आपको जो है, जब आपकी स्टम्पिंग होगी पासपोर्ट पे, तब वो आपको वापस कर देंगे। तो ये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट ही होगा। उसके बाद में बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल सेम है जो क्राइटेरिया 1 में आती है, जहाँ पर आपने फॉर्म फिल करना है, पासपोर्ट देना है, पासपोर्ट की स्कैन कॉपी देनी है, टिकट देनी है, वो सब कुछ यहाँ पे सेम है। और जो तीसरा क्राइटेरिया है यहाँ पे है कि इनकेस आपको किसी क्लोज जो फैमिली मेम्बर हैं, इनकेस आपको किसी ने इनवाइट किया है, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तब दोस्तों आपको ना तो आपने ITR शो करनी है और ना ही आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो करनी है। आपने जस्ट इनविटेशन लेटर लेना है, और जो आपका होस्ट है उसके पासपोर्ट की कॉपी लेनी है, और जो आपके होस्ट का जो रेजिडेंट वीज़ा है वो साथ में लगाना है। उसके बाद में जो बेसिक डिटेल है जैसे फॉर्म फिल करना, पासपोर्ट देना, वो सब कुछ सेम है। और जो इनका लास्ट सिनेरियो है जहाँ पर जो नए कपल जाते हैं एज ए हनीमून के लिए, तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले तो उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो क्या होता है कि जैसे कई बंदे बिल्कुल जस्ट बाद चले जाते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट बनने में टाइम लगता है, और इन केस उनके जो पासपोर्ट पे एक दूसरे स्पाउस का नाम भी नहीं है, तब वो क्या कर सकते हैं, एक नोटराइज एफिडेविट साथ में लगा सकते हैं 100 रुपये के स्टम्प पेपर पे, और साथ में जो कपल हैं वो अपने जो पेरेंट्स से NOC ले सकते हैं, और साथ में जो पेरेंट्स का ID प्रूफ साथ में जाएगा, वेडिंग कार्ड यहाँ पे साथ जाएगा, और जो उनके मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स हैं वो एज ए प्रूफ यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक डॉक्यूमेंट हैं एज ए जब आप हनीमून के लिए यहाँ पे जाते हो। तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है वीज़ा लेना, बिल्कुल आसान है, और जितनी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है मुझे लगता है कि हर किसी के पास ये डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद दोस्तों जस्ट आपने जो अपना वीज़ा है वो ड्यूरेशन के हिसाब से चूज़ करना है, और जो आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए वो 4.3 cms × 5.5 cms होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और मैट फिनिशिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर हर एक चीज़ देख सकते हैं, हर एक चेकलिस्ट यहाँ पे है। जब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है, आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हैं, उसके बाद में आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और आपके पास एक PDF यहाँ पे ओपन हो जाती है। आपने PDF को डाउनलोड करना है और बाद में इसे फिल करना है, और साथ में जब आपकी अपॉइंटमेंट आपने बुक करनी है साथ में इसे लेके जाना है। क्या फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, बट यहाँ पर इनकेस आपको फिल करना नहीं आता तब आप यहाँ पर VFS की भी जो मदद ले सकते हैं। वो आपसे कुछ एडिशनल चार्जेस लेंगे और आपके फॉर्म को वो फिल कर देंगे। सबसे पहला जो है ये है कि आपका जो वीज़ा कौन सा है वो आपने यहाँ पे टिक करनी है। मान लीजिए कि आप 48 आवर्स का वीज़ा ले रहे हैं, तब आपने यहाँ पे टिक करनी है। उसके बाद में एमिरेट्स PNR आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, जो आपकी टिकट का PNR नंबर है, टिकट नंबर यहाँ पे होनी चाहिए, और आपके जो टिकट है वो ट्रैवल डेट कौन सी है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपने जो मेन एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पर जो है फिल करना है, और इनकेस आपके पास कोई स्काईवर्ड मेंबरशिप है, अगर है तब आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं, इनकेस नहीं है तब आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपने यहाँ पे सारा अपना जो एड्रेस है वो फिल करना है। इसमें कंप्लीट एड्रेस आपने फिल करना है,
मोबाइल नंबर आपने जरूर मोबाइल नंबर देना है और अपनी ईमेल आईडी आपकी वर्किंग होनी चाहिए। और इन केस मान लीजिए कि आप स्पाउस या हस्बैंड वाइफ यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, इन केस आप डिपेंडेंट हैं, आप मेन एप्लीकेंट क्या होगा, मेन एप्लीकेंट आपके हस्बैंड होंगे और आप उनके डिपेंडेंट होंगे। और इन केस आप यहाँ पे इस सिनेरियो में करते हैं तब आप यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे और आपके जो मेन एप्लीकेंट हैं उनका नाम लिखेंगे। और इन केस आप सिंगल जा रहे हैं तब आप यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपने जो आपका बिजनेस है या जो आपके एम्प्लॉयर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे देनी है, नेम देना है, एड्रेस देना है और आप किस डेजिग्नेशन पे काम करते हैं वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद दोस्तों आपने पर्सनल डिटेल यहाँ पे देनी है कि आपकी नेशनलिटी कौन सी है। इन केस आपके पास किसी और देश की भी नेशनलिटी है तब आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। आपका फुल नेम या आपके मदर की डिटेल, यहाँ पे फादर की डिटेल होनी चाहिए, यहाँ पे आपकी मदर की डिटेल होनी चाहिए और यहाँ पर आपका जो पैन नंबर है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में आप यहाँ पे जेंडर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इन केस ये फीमेल एप्लीकेंट की फॉर्म है तब आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ऑक्यूपेशन की डिटेल दे सकते हैं, आपका क्या रिलीजन है वो दे सकते हैं, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, मेन लैंग्वेज आप क्या स्पोक करते हो जैसे हिंदी, पंजाबी या तमिल वगैरह वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगी, आपकी कंट्री आ जाएगी, प्लेस आ जाएगा और यहाँ पर जो आपका प्लेस होगा बर्थ का वो भी यहाँ पे आप आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपने अपने पासपोर्ट की जो डिटेल है वो देनी है। आपने यहाँ पे पासपोर्ट टाइप यहाँ पे देना है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है। उसके बाद में यहाँ पर आपने पासपोर्ट का नंबर देना है, कहाँ से वो इशू हुआ है और किस गवर्नमेंट ने इशू किया है और पासपोर्ट की क्या एक्सपायरी डेट है, तब आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे पर्पज़ ऑफ विज़िट पूछा जाएगा कि आपका क्या मेन पर्पज़ है। आप एज ए टूरिस्ट जा सकते हैं, इनकेस आप बिज़नेस करना चाहते हैं तब आप एज ए बिज़नेस जा सकते हैं। अगर आपकी यहाँ पे फैमिली है तब आप फैमिली को चूज़ कर सकते हैं। और इनकेस आपकी फैमिली है और उन्होंने आपको इनवाइट लेटर दिया है तब आप विज़िट का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में डॉक्यूमेंटेशन तो बिल्कुल सेम रहेगी बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। टूरिस्ट वो होते हैं जो होटल बुकिंग पे वहाँ पे जा रहे हैं और विज़िटर्स वो होते हैं जिनको किसी ने इनवाइट किया है। तब आप ये कंफ्यूज ना होना, इनकेस आप होटल बुकिंग पे जा रहे हो तब आप विजिटर को ही यहाँ पे क्लिक करना। और उसके बाद में इनकेस आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर जा रहे हैं तब आप उनकी डिटेल 1 बाय 1 करके यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे उनका नेम आ जाएगा, यहाँ पे उनके जो पासपोर्ट नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे जो आपका रिलेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि यहाँ पर आपको एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर शो करना होगा जो यूएई में है। यहाँ पर सबसे पहले तो इनकेस आपको किसी ने इनवाइट किया है तब आप यहाँ पर उनका नाम ले सकते हैं और क्या रिलेशन है वो भी लिख सकते हैं। इनकेस आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तब आप यहाँ पर उनका नेम लिख सकते हैं, होटल का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर जो आपकी कंफर्म टिकट है उनकी जो वाउचर हैं उनकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। फ़ोन नंबर और ईमेल मैंडेटरी है, यहाँ पर आप कोशिश करें वर्किंग अपना फ़ोन नंबर दें। इन केस आप किसी ट्रैवल एजेंट के साथ फ़ाइल लगा रहे हैं तब आपको उनकी डिटेल भी यहाँ पे देनी चाहिए। कोशिश करो कि आप अपनी फ़ाइल खुद लगाओ क्योंकि ज़्यादातर जो फाइल्स हैं वो आप अपनी लगा सकते हो और यहाँ पर अपने जो पैसे हैं वो बचा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अब बताया गया है कि जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने क्या यहाँ पे डिफ़ाइन किए हैं। सबसे पहले आपका जो करंट पासपोर्ट है वो होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 मंथ तक पड़ी होनी चाहिए। आपके पास कलर फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, पहले 2 पेज और लास्ट के 2 पेज। उसके बाद में कंफर्म टिकट होनी चाहिए, आपके पास एक फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए और आपके पास जो PNR नंबर है वो भी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों ये है कि प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी, यहाँ जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ आपकी जो बेसिक एलिजिबिलिटी है वो उसके हिसाब से यहाँ पर क्राइटेरिया यहाँ पे डिफ़ाइन किया है। अगर यहाँ आपके पास आपने पहले ट्रैवल किया है तब आप यहाँ पर येस क्लिक कर सकते हैं। इन केस आपने FD यहाँ पे शो की है तब आप FD को यहाँ पर शो कर सकते हैं। आपने इनकम टैक्स यहाँ पर जो रिटर्न है वो शो की है तब आप यहाँ पे येस नो कर सकते हैं। और इन केस आपको किसी ने इनवाइट किया है तब आप यहाँ पर येस नो कर सकते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि क्या पास्ट में आपने VFS ग्लोबल से दुबई वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। इनकेस किया था तब आप येस कर सकते हैं और इनकेस नहीं किया तब आप नो कर सकते हैं।
तो बेसिक यही डिटेलिंग है, ज़्यादा यहाँ पे कुछ डिटेलिंग है नहीं है, बिल्कुल सिंपल जो है एक फॉर्म है, आप ये फिल करें। उसके बाद में जो आपने अपॉइंटमेंट है वो बुक करनी है अपने जो एरिया के हिसाब से, और बाद में आपने विज़िट करना है और अपनी जो फाइल है वो हैंड ओवर कर देनी है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और आपके जितने डाउट्स थे दुबई वीज़ा को लेके वो इस वीडियो ने कवर किए होंगे। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपका आंसर वहाँ पे मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।